मैं जानती थी आज मैं जो करने जा रही हूँ वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है। लेकिन अपने हालात के हाथों में मजबूर हो गई थी। मुझे कुछ भी करके यह कदम उठाना ही था, वरना मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ थी और आज जिस अंदाज में उन्होंने मुझसे कहा मैं चुप हो गई थी। बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला था। आज जब उन पर एहसान उतारने का वक्त आया, तो मैंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। मैं खिड़की के पास खड़ी होकर तेजी से सांसें ले रही थी। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मेरे हाथ पैर भी हल्के-हल्के कांप रहे थे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि जिससे सब कुछ बदल जाए, मेरी ज़िंदगी बदल जाए। जो कुछ मेरे साथ हो रहा था, वह ख़त्म हो जाए। लेकिन आपकी प्रार्थनाएँ कभी-कभी भगवान तक पहुँच तो जाती है मगर स्वीकार होने में वक़्त लग जाता है। जैसे ही राघव की गाड़ी हमारे पोर्च में आके रुकी, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। मेरा दम निकलने के करीब आ गया था। मैं खिड़की के साथ बैठती चली गई। मैं घुटी-घुटी आवाज़ में रो रही थी, जो अब तक मैं खुद को सँभाले हुए थी। राघव को देखते ही टूटकर बिखर चुकी थी। काश राघव तुम मेरे सामने ना आते। तुम हमेशा-हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले जाते, तो इसी दुःख और गम के सहारे ज़िंदगी बिता लेती। तुम मेरे साथ बेवफ़ाई कर चुकी हो, लेकिन अब कैसे इस दिल को समझाऊँ? तुमने तो बस मुझसे ये मोहब्बत की है, बेवफ़ाई तो मैं तुमसे कर रही हूँ। तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे का दामन थाम रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना राघव, शायद मैं तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। आँसू बेआवाज़ मेरी आँखों से बह रहे थे। भगवान की तरफ से होने वाले चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन मैं यह भूल गई थी कि हकीकत में चमत्कार नहीं होते। यह तो फिल्मों या फिर कहानियों में होता है कि पलक झपकते ही चमत्कार हो जाते हैं और सब कुछ वैसा होता है जैसा हम चाहते हैं। मुझे पता था कि कुछ ही पलों में मेरी माँ आएगी और मुझे नीचे आने के लिए कहेगी, और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद ही मेरी माँ कमरे में दाखिल हुई और मुझे देखते हुए सख्ती से बोली, नीचे चलो और जो कहा है तुम्हें वही करना पड़ेगा। याद रखना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं तड़प कर बोली, माँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कैसे उस इंसान के साथ खुश रहूँगी, जबकि मैं तो राघव से प्यार करती हूँ। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ राघव का नाम था। मैंने माँ से कहा, आप मेरी परेशानी समझने की कोशिश करें, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा फेर लिया, जिसका साफ मतलब था कि उन्हें मेरी बात पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं लगता। माँ के कहने पर मैंने अपने कदम नीचे बढ़ाए। सामने ही राघव खड़ा था, मेरा इंतजार कर रहा था और मेरा दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैं अभी गिरकर बेहोश हो जाऊंगी। मैंने एक आस भरी नज़रों से अपनी माँ को देखा था, मगर वो मुझसे मुंह फेर चुकी थी, जिसका साफ मतलब था कि अगर आज मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वह सचमुच मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लेंगी। जैसे ही मैं नीचे आई, राघव तड़प कर मेरे पास आने लगा। यकीनन वो मुझे गले लगाना चाहता था, मुझसे सवाल करना चाहता था। मैंने अपने आप में हिम्मत जुटाई और कठोर आवाज़ में कहा, वहीं रुक जाओ और यह बात समझ लो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। राघव, शादी ऐसे ही नहीं करी जाती। शादी उसी से की जाती है जिसके लिए हमारे दिल में प्यार होता है, और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। यही सुनना चाहते थे ना तुम? कह दिया, अब जाओ। और रो रहा था, रो रहा, दरवाज़ा, तुम जा सकते हो। मैं कठोरता की हद तक पहुंच चुकी थी, जबकि राघव मुझे नमी भरी आंखों से देख रहा था। शायद उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। जब मेरी माँ ने राघव से कहा होगा कि सानिया तुमसे शादी नहीं करना चाहती, वह तुमसे प्यार नहीं करती, तो राघव ने इस बात पर विश्वास नहीं किया होगा। उसने मेरी माँ से कहा था कि मैं खुद सानिया से बात करूं। ऐसा हो ही नहीं सकता, हम दोनों एक दूसरे से दिल और जान से प्यार करते हैं। और माँ ने कह दिया कि तुम सानिया से बात कर सकते हो, और मैंने माँ के दबाव में आने पर अपनी मोहब्बत को सिरे से नकार दिया था। उसने मुझे देखते हुए भारी आवाज़ में कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे बिना रहना तुम्हारे लिए सज़ा है। ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ सकती हो? मैंने फिर से खुद को काबू करते हुए कहा, जब औरत को पता चल जाता है कि अगर उसकी शादी किसी अमीर फैमिली में हो
जाए और वह करोड़ों में खेले तो वह किसी गरीब इंसान से शादी नहीं कर सकती। राघव मेरी बात सुनकर बिल्कुल बिल्कुल टूट गया था। उसने मेरी तरफ देखा और चंद शब्द कहकर अपने कदम पीछे खींच लिए। कहने लगा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है सानिया, लेकिन याद रखना तुम्हें कभी भी मुझ जैसा प्यार करने वाला हमसफर नहीं मिलेगा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारा घर आबाद करे और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कभी मेरी याद ना आए। वह यह कहकर हमारे घर से चला गया और उसके जाते ही मैं पूरी तरह से जमीन पर गिर पड़ी थी। कब के रुके हुए मेरे आंसू बहने लगे थे। मेरी माँ मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सानिया, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। देखना भगवान तुम्हें खुश रखेगा। जो बच्चे अपने माँ बाप का मान रखते हैं वे हमेशा खुश और आबाद रहते हैं। मेरी माँ मुस्कुराते हुए कहकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मुझे अपना आप खत्म होता महसूस हुआ था। मेरी माँ के लालच ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। मैं मानती हूँ कि राघव ज़्यादा कमाता नहीं था, लेकिन वह मुझे खुश रख सकता था। इस बात का मुझे पूरा अंदाज़ा था, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे और ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन मेरी माँ ने अपने लालच के कारण मेरी शादी एक 36 साल के आदमी से तय कर दी थी, जिसने पहले से ही 2 शादियाँ कर रखी थी और उसकी पहले ही की दोनों बीवियाँ मर चुकी थीं। मेरा हाल बहुत बुरा था। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। काफ़ी देर तक मैं बिल्कुल बेजान हालत में लॉन में पड़ी रही। थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत कुछ संभली तो मैं अपने कमरे में चली गई। कमरे में आने के बाद मेरे दिमाग में अजीब-अजीब ख्याल आ रहे थे। क्या मैं राघव के बिना जी पाऊँगी? या राघव मेरे बिना जी पाएगा? मुझे पता था मेरे दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे और उन सब पर मेरी माँ की बातें हावी हो चुकी थी कि जब औरत के हाथ में पैसा आता है ना, तो वह सब कुछ भुला देती है। मैंने भी अपने दिल को समझा लिया था कि चलो कोई बात नहीं, प्यार ना सही कम से कम अमीर पति तो नसीब में होगा। और यह मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था और मेरी शादी के दिन बिल्कुल करीब आ चुके थे, लेकिन मुझे एक पल के लिए भी चैन महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही बहुत कुछ बुरा होने वाला है। मेरी शादी जिस इंसान से हो रही थी वह बहुत दबंग और रौबदार पर्सनालिटी का मालिक था। मैंने उसे सिर्फ तस्वीरों में देखा था और उसे देखकर ही मेरे शरीर का एक एक अंग कांप उठा था। मैंने कई बार माँ से बातें ही बातों में अपनी चिंता जाहिर की थी। मुझे यह ख्याल आता था कि आखिर उसकी दोनों पत्नियां कैसे मरी थीं। क्या हुआ था कि दोनों ही पत्नियां चल बसी? लेकिन मैं इस ख्याल को कभी अपनी जुबान पर नहीं लाई थी। वक्त का काम है गुजरना और वह गुजरता चला गया। मेरी बारात का दिन भी आ गया था। उन लोगों ने साफ कह दिया था कि हम शादी सादगी से करेंगे, जबकि यह मेरी पहली शादी थी। मेरी उम्र भी सिर्फ 18 साल थी। हर लड़की अपनी शादी को लेकर कई सपने सजाती है और इसी तरह मैंने भी कई सपने देखे थे। लेकिन जिस तरह और जिस हालात में मेरी शादी हो रही थी, मुझे अपना आप बहुत बेकार लग रहा था। घर में ही सारी तैयारियां की गई थी। उन लोगों ने कोई वादा तो नहीं किया था, बस यह कहकर बात खत्म कर दी थी कि हम अपनी तरफ से रिसेप्शन की एक छोटी सी रस्म कर लेंगे। मगर मुझे तो लग रहा था ये लोग कोई भी रस्म नहीं करेंगे। मैं आईने के सामने खड़ी अपनी खूबसूरती को निहार रही थी। लाल सुर्ख लहंगे में सजी मैं आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। लेकिन मेरे हवास पर सिर्फ और सिर्फ राघव का ख्याल छाया हुआ था। उस इंसान से मैंने सिर्फ प्यार ही नहीं किया था, बल्कि उसे अपना सब कुछ मान बैठी थी। आज मैं उससे पूरी तरह अलग होने वाली थी। यह ख्याल ही मेरी रूह को झंझोली काफ़ी था। कितने संयम से मैंने उसकी आंखों में आंसू छिपाते हुए माँ की बात दोहराई थी। यह मैं और मेरा भगवान ही जानता था। थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि अचानक घर में शोर मच गया कि बारात आ गई। तुरंत ही कमरे में मेरी एक कजन आई और मेरे मुंह पर घूंघट डालते हुए बोली, वाह बहन, कहाँ से इतना हसीन आदमी चुरा लिया? हमें भी बता देती, हम भी कोई ऐसा देख लेते। यह कहकर वह हंसते हुए कमरे से चली गई। क्या मेरा पति सच में बहुत खूबसूरत था? यह सोचते ही मुझे हीन भावना से होने लगी थी। हालांकि मुझे भी भगवान ने सुंदर बनाया था, लेकिन उसकी बातों से मुझे लगने लगा था कि वह बहुत हसीन है, लेकिन उम्र में मुझसे कई साल बड़ा था। थोड़ी देर बाद ही पंडित जी का बुलावा आ गया था कि मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। दूल्हा दुल्हन को मंडप में लाकर बिठा दो। मेरी कुछ सहेलियों ने और कुछ कजन्स ने मुझे अपने साथ ले जाकर मंडप में बिठा दिया।
मैंने सिर्फ एक नज़र अपने होने वाले पति को देखा था और जिसे देखते ही मैं कांप कर रह गई थी। ऐसी रौबदार पर्सनालिटी की सामने वाला कुछ बोल ही ना पाए। पंडित जी धीरे धीरे शादी के मंत्र पढ़ने लगे थे। कुछ ही देर में मैं सुमित के नाम अपनी पूरी जिंदगी कर चुकी थी। शादी संपन्न हो चुकी थी। शादी के बाद माँ और पापा खाना लगाना चाहते थे, लेकिन मेरे पति ने तुरंत ही खड़े होकर आदेश सुना दिया कि हमें अभी के अभी घर वापस जाना है। लड़की की रुखसती कर दीजिए। मेरे पापा उसे विनती करने लगे कि बेटा बारातियों को खाना तो खाने दो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और माँ की तरफ देखते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं आऊँगा और सिर्फ 7 फेरे करके लड़की को ले जाऊँगा। मुझे कोई भी रस्म नहीं करनी है। उनकी आवाज़ मेरे कमरे तक आ रही थी। यह कैसा दूल्हा था जो अपनी शादी के दिन ही सारे फैसले खुद कर रहा था। माँ और पापा दोनों की आवाज़ें भी कमरे तक आ रही थी, मगर वह इंसान अपनी जिद पर अड़ा रहा कि अब मैं यहाँ एक और मिनट भी नहीं रुकना चाहता हूँ और मुझे लड़की दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। मेरी एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग है, जिसे मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। यह बातें सुनकर मुझे अफ़सोस हो रहा था। क्या मेरी कोई इज़्ज़त नहीं थी, जो यह इंसान मुझे इस तरह सबके सामने बेइज़्ज़त कर रहा था? मेरी माँ उसे समझाकर मेरे कमरे में आई और जल्दबाजी में मेरे सिर पर एक चादर डालने लगी। अचानक ही मुझे शक हुआ। मैंने माँ की ओर देखा और सख्त आवाज़ में कहा, माँ, आपने इस आदमी से इस रिश्ते के लिए कुछ पैसे लिए हैं? एक पल के लिए मेरी माँ के हाथ पैर काँप गए थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया, जो यह बताने के लिए काफ़ी था कि मेरा शक बिल्कुल सही था। वह मुझसे नज़रें चुराकर बात घुमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने भी उस समय चुप रहने में ही भलाई समझी। खैर, माँ-बाप की छत्र छाया में मैं अपने घर से विदा हो गई थी। उस शख्स ने मेरा हाथ मजबूती से थामे रखा था। घर के बाहर खड़ी उसकी गाड़ियाँ यह बताने के लिए काफ़ी थी कि वह सचमुच बहुत अमीर व्यक्ति है। उसने मुझे अपनी कार में अपने साथ बिठा लिया था। सच कहूँ तो पहली बार मुझे अपने आप पर अमीरी होने का एहसास हो रहा था। एक पल के लिए मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने राघव का चेहरा आ गया। उसकी रोती हुई आंखें, उसके प्यार का इजहार, एक ही पल में ना जाने मुझे कितनी बातें याद आ गईं। मैंने ठंडी सांस ली और हवा के हवाले छोड़ दी और अपने आप को एक नए इम्तिहान के लिए तैयार कर लिया। लंबी दूरी के बाद अचानक एक झटके से कार पोर्च में रुकी। वह बिना मेरी तरफ देखे गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चला गया, जबकि मैं नम आंखों से सुमित की पीठ देखती रह गई। क्या इस इंसान को इतना भी एहसास नहीं था कि मैं नई नवेली दुल्हन हूँ? मेरे भी कुछ अरमान हैं, मगर शख्स ने मेरे सामने सारे ख्वाब अपने पैरों तले रौंद दिए थे। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को संभालने की कोशिश की। भला मैं किस इंसान से उम्मीद लगाए बैठी थी, जो पहले ही 2 शादियाँ कर चुका था? उसके दिल में भला कौन से अरमान होंगे? यह सोचकर मैंने खुद को समझा लिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर खुद ही बाहर आई। सामने का घर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वह घर नहीं बल्कि एक महल जैसा था। मैंने ऐसा घर सिर्फ फिल्मों या ड्रामों में देखा था, लेकिन आज हकीकत में देखकर मेरी आंखें बड़ी हो गई थी। मैं अपना बड़ा सा घर दार लहंगा संभाल कर उस घर में दाखिल हुई थी और अंदर की खूबसूरती देखकर मैं और भी दंग रह गई थी। सच में वह घर बेहद हसीन था। मैं दिल ही दिल मुस्कुरा उठी, क्योंकि आज से मैं इस घर की मालकिन थी। यह एहसास मुझे अब खुशी देने लगा था। एक नौकरानी मेरे पास आई और मुझे थाम कर मेरे पति के कमरे तक ले गई। उसने मुझे पार कर एक दुल्हन की तरफ एक मच्छरदानी के पास बिठाया और चली गई। मैंने कमरे में एक नज़र घुमाई, लेकिन वहाँ गुलाब की एक पत्ती तक नहीं थी। मुझे अचानक ही हीन भावना होने लगी। भले ही मैं उस शख्स की तीसरी बीवी थी, लेकिन मेरी यह पहली शादी थी। मैंने कई सपने सजाए थे, मगर ऐसा लगता था कि अब मेरी ज़िंदगी के सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। मैं काफ़ी देर तक अपने पति का इंतज़ार करती रही। एक ही पोजीशन में बैठे-बैठे मेरी टाँगें दुखने लगी थी, तो मैंने खुद को सीधा करके बिठाया। मुझे कमरे में आए हुए लगभग 2 घंटे हो गए थे, लेकिन मेरे पति का नामो-निशान तक नहीं था। मैंने घूंघट उठाकर एक तरफ रख दिया। मेरी आँखों में अब आँसू भर आए थे। मेरी शादी से पहले राघव अक्सर मुझसे मोहब्बत का इज़हार करते हुए कहता था,
मैं अपनी बीवी को कभी इंतज़ार नहीं कराऊँगा। जब वो मुझे याद करेगी मैं तुरंत हाज़िर हो जाऊँगा और शादी के दिन तो हर वक़्त उसके साथ रहूँगा। और यहाँ ये शख़्स मेरी तरफ देखना भी गँवारा नहीं कर रहा था। वह ऐसा क्यों था? मुझे नहीं पता। मुझे अब तक समझ नहीं आया था कि उसकी बीवियों को आखिर हुआ क्या था। मेरी माँ ने तो एक बार भी सवाल पूछने की ज़हमत नहीं उठाई थी कि उसकी दोनों बीवियों क्यों चल बसीं। बस उसकी दौलत देखकर प्रभावित हो गईं और मुझे उससे बाँध दिया। धीरे-धीरे रात गुज़रती जा रही थी लेकिन ना तो उस शख़्स को आना था और ना ही वह आया। आखिरकार मैं थक-हार कर बाथरूम में चली गई। अपना शादी का लहंगा बदल कर बाहर आई और सीधे बिस्तर पर लेट गई। सारे दिन की थकान थी, इसीलिए मुझे पल भर में ही नींद आ गई थी। सुबह के वक़्त मेरी आँख खुली तो देखा कि कमरे में अब भी कोई नहीं था, यानी वह शख़्स रात भर कमरे में आया ही नहीं था। मैंने अफ़सोस में सिर हिलाया। मुझे समझ आ गया था कि अब मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुज़रेगी। इज़्ज़त, शोहरत और दौलत तो मुझे मिल गई थी, लेकिन पति का प्यार नहीं मिला। वक़्त गुज़रता रहा लेकिन ना मेरे पति को आना था और ना वह आए। थक-हार कर मैं ही कमरे से बाहर आई। सारे नौकर अपने-अपने कामों में लगे हुए थे। मैं सीधे रसोई घर में चली गई ताकि कुछ नाश्ता कर सकूं। मगर रसोई में दाखिल होने से पहले जो बातें मैंने नौकरों की सुनी थी, उन बातों को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। क्योंकि उनका कहना था कि मेरा पति कोई इंसान नहीं बल्कि वह तो एक दरिंदा। मेरा नाम सानिया है। मेरी उम्र 18 साल है। जब मैं 10 साल की थी तभी मेरी दोस्ती राघव से हुई थी। वह हमारे मोहल्ले में नया-नया आया था और तभी मेरा दोस्त बन गया था। और कब हमारी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदलती चली गई पता नहीं चला। जब मैं बड़ी हुई उसके बाद वह शख्स मेरी रूह में बस चुका था। लेकिन अचानक एक दिन मेरी माँ घर आई। उनके हाथ में एक थैला था जिसमें शायद कुछ पैसे थे। मुझे देखते हुए बोली, सानिया चल, जल्दी से तैयार हो जा, आज कुछ लोग तुझे देखने आ रहे हैं। मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखते हुए बोली, मम्मी आपका क्या मतलब है? वह साफ कहकर चली गई, तुम्हारे लिए एक बेहतरीन रिश्ता आया है और मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। बस वो लोग तुम्हें देखने के लिए आना चाहते हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मैं हमेशा से ही अपनी माँ से डरती आई थी, इसीलिए उनके सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मम्मी के हुक्म के आगे मैंने चुपचाप सर झुका लिया। फिर मम्मी के कहने पर मैंने राघव से बात की, जिससे कि वह हमारे घर एक पल के लिए भी नहीं रुका था, बल्कि मुझे दुआएँ देकर चला गया था। उसके बाद उन्होंने मेरी शादी सुमित से कर दी। मैंने नौकरानियों की जो बातें सुनी, उन्हें सुनकर मुझे अपना वजूद ख़त्म होता महसूस हो रहा था। क्योंकि वह कह रही थी कि मालिक ने पहले अपनी दोनों बीवियों को मार दिया और अब लगता है यह कम उम्र की दुल्हन भी जल्दी ही मारी जाएगी और फिर कोई और आएगी। इस तरह यह सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। यह बातें सुनकर मेरे कदम जकड़ गए थे। मुझे कुछ कहने और सुनने की शक्ति नहीं रही थी। जब उन दोनों को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो वह घबरा गई और बोली, मालकिन आप कब आईं? आइए बैठिए, आपके लिए नाश्ता लगा दूँ? मैंने तुरंत कहा, आप दोनों अभी क्या बातें कर रही थीं? मुझे सब कुछ सच-सच बताइए। आखिर हकीकत क्या है? सुमित ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? और उनकी दोनों बीवियों को देहांत कैसे हुआ? और कब हुआ? उन दोनों ने मेरे सवालों पर घबरा कर बहाने बनाने शुरू कर दिए। लेकिन अब मैं तंग आ चुकी थी। मैंने गुस्से से उन्हें धमकी दी कि अगर तुम दोनों ने मुझे सच्चाई नहीं बताई, तो याद रखना, मैं झूठा इल्ज़ाम लगाकर तुम दोनों को इस घर से बाहर निकलवा दूँगी। इसीलिए तुम्हारे लिए इसी में भलाई है कि मेरे सामने सारी सच्चाई खोल कर रख दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर जो बातें उन्होंने मुझे बताई, उन्हें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उन दोनों औरतों ने बताया कि पहली बीवी तो शादी की पहली रात ही मर गई थी और दूसरी शादी के 1 हफ्ते बाद ही भगवान की मर्जी से उसका देहांत हो गया था। हम नहीं जानते उन्हें क्या हुआ था। कुछ पल की खुशियाँ आई और फिर यह महल मातम में डूब गया था। यह सब सुनकर मेरा वजूद काँप उठा। यहाँ ऐसा क्या होता है कि वो दोनों औरतें इतनी जल्दी मर गई थीं? क्या मैं भी इसी तरह दुनिया से चली जाऊँगी? यह सोचते ही मैं डर से काँप उठी थी। अभी मैं कुछ कहती या सुनती उससे पहले ही मेरे पति घर में दाखिल हुए और मुझे नौकरानियों के पास खड़ा देखकर गुस्से में बोले, तुम किसकी इजाज़त से बाहर आई हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? उनका लहजा बेहद सर्द था। मैं हैरानी से उन्हें देख रही थी।
भला कोई अपनी नई नवेली दुल्हन से इस तरह बात करता है क्या? मैंने काँपती आवाज़ में कहा, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैं नीचे आ गई। लेकिन अचानक ही वह मेरे करीब आए और मेरा बाजू अपनी मजबूत पकड़ में लेकर घसीटते हुए ऊपर ले गए थे। मैं उनसे दूर हटना चाहती थी। उनका साथ मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। चाह कर भी मैं उनकी पकड़ से आज़ाद नहीं हो पाई। कमरे में आते ही उन्होंने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया और मुझे देखते हुए गुस्से में बोले, मेरी इजाज़त के बिना अगर तुमने दोबारा इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी माँ से मेरा यही समझौता हुआ है कि उनकी बेटी में हर हुक्म का पालन करेंगी, लेकिन इसीलिए चुपचाप यहीं रहो, ज़्यादा मालकिन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका लहजा बेहद सर्द था और मैं अपनी जगह पर काँप रही थी। उन्होंने तुरंत ही नीचे फ़ोन किया और नाश्ता ऊपर लाने का हुक्म दिया। मेरी आँखों से आंसू बहने लगे थे। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे पता था मेरे बाजू पर निशान पड़ गए होंगे। मुझे अब यहाँ खतरा महसूस हो रहा था। इसीलिए मैंने पहले मम्मी को खबर देने के बारे में सोचा, लेकिन फिर यह सोचकर अपना इरादा बदल लिया कि इस रिश्ते में उनकी ही तो सहमत जताई ज़्यादा थी। इसीलिए मैंने राघव का नंबर मिलाया और उसे अपने हालात के बारे में बताने लगी। लेकिन इस वक्त तो बोझ बहुत ज़्यादा अपसेट था और मुझसे नाराज़ भी था। उसने यह कहकर फ़ोन काट दिया कि अब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। जो तुम्हारे साथ होगा उसकी ज़िम्मेदारी तुम खुद हो। मुझे अब तक समझ नहीं आया था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वक्त गुजर रहा था और मेरी शादी को 2 हफ्ते हो गए थे, लेकिन मेरे पति मेरे करीब एक बार भी नहीं आए थे। वो घर में बहुत कम रह रहे होते थे। मेरे कामों की ज़िम्मेदारी नौकरों पर थी। मैं अपने कमरे में ही बंद रहती थी। ज़्यादा से ज़्यादा बालकनी में जाकर बगीचे का नज़ारा कर लिया करती थी। लेकिन अब मैं बोर हो गई थी। कमरे में रहते-रहते मेरा दम घुटने लगा था। थक हार कर मैं कमरे से बाहर आई कि तभी एक कमरे से किसी लड़की की दबी-दबी आवाज़ें सुनाई दी। अचानक मैं बेचैन हो गई। नज़रें घुमाकर देखा तो एक कमरे में ताला लगा हुआ था, लेकिन संयोग बस उसकी खिड़की खुली हुई थी। मैं कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धक रहा था। अगर मेरे पति ने मुझे यह सब करते हुए देख लिया होता तो मेरी मौत तय थी, लेकिन प्रतिमा के कारण मैंने अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ा दिए थे। जैसे ही मैं खिड़की के पास पहुंची, अंदर का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई थी। जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था, वह मुझे जीने नहीं दे रहा था। मेरा पति सच में इंसान नहीं था, वह तो वाकई एक दरिंदा था। मेरे मुंह से डर के मारे चीख निकल गई और उसी पल मेरे पति जो उस लड़की के साथ सब कुछ कर रहे थे, उन्होंने पलटकर मुझे खून भरी निगाहों से देखा। मैं भागकर अपने कमरे में आई और घबराकर सबसे पहले राघव का नंबर मिलाया। रोते हुए मैंने कहा, राघव कुछ भी करके मुझे बचा लो, नहीं तो यह जालिम आदमी आज मुझे मार देगा। यह इंसान नहीं, यह तो। मैं आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही मेरे पति कमरे में आ गए थे। उन्होंने जबरदस्ती मुझसे मेरा मोबाइल छीनकर दीवार में दे मारा। मेरे पार खींचते हुए बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी जासूसी का करो, और यह फ़ोन किसे भी लगाया था तुमने? यह कहते ही उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा कि उन्होंने गुस्से से कहा, तुम्हारी मासूम शक्ल देखकर मुझे तुम पर दया आ गई थी और मैंने अपना इरादा बदल दिया था। लेकिन तुम लड़कियां इस काबिल नहीं होती कि तुम्हें आराम से रहने दिया जाए। अब तुम भी मेरा शिकार बनोगे। तुमसे भी मैं पैसा कमाऊं। यह कहते ही उन्होंने मुझे बिस्तर पर फेंक दिया और बड़े-बड़े कदम भरते हुए वहां से चले गए। मेरे पति उस कमरे में कुछ और के साथ मिलकर उस लड़की का ऑपरेशन कर रहे थे और उसके शरीर की अंग तो मेरे पति का यह बिजनेस था। ह्यूमन बॉडी पार से पैसा कमाकर अमीर हुए थे। यह दृश्य मेरी रूह कांप उठी थी। यानी उन्होंने अपनी दोनों बीवियों के साथ भी यही किया था। मुझे समझ आ गया था कि अब मेरा बचना भी नामुमकिन है, लेकिन मैं अपने भगवान से रो रो कर प्रार्थनाएं कर रही थी कि मेरी सुरक्षा करना, मुझे इस तरह से नहीं मरना है। मैं जीना चाहती हूँ, इस नर्क से मैं निकलना चाहती हूँ। और कहते हैं कि जब आप दिल से भगवान से कुछ मांगते हो तो वह आपको ज़रूर देता है। मैंने कभी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाया था। उनकी खातिर मैंने अपनी मोहब्बत तक को कुर्बान कर दिया था और मुझे यकीन था मेरा भगवान मेरी मदद के लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजेगा। और आखिरी पल में
मेरा राघव मेरे काम आ गया था। राघव चाहता तो मेरी मदद के लिए कभी नहीं आता। वह अपनी बेइज्जती का बदला मुझसे ले सकता था, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत निभाई और मेरा साथ दिया। वो अकेला नहीं आया था, बल्कि समझदारी दिखाई थी उसने और पुलिस लेकर आया था। जैसे ही वह इस घर पर पुलिस का छापा पड़ा, उस लड़की को भी बचा लिया गया था। उसकी हालत बहुत काफ़ी ख़राब थी। ऑपरेशन आधा अधूरा हो चुका था और मैं वहाँ पहुँच गई थी। मेरे पति के मेरे लिए भी कुछ डॉक्टरों का इंतज़ाम कर रहे थे, ताकि रात ही रात में मेरा ऑपरेशन करके मुझे मार दिया जाए और मेरे भी अंग, लेकिन वक्त पर मेरी समझदारी ने मुझे बचा लिया था। पुलिस ने मेरे पति और उनके साथियों को गिरफ्तार करके डाल दिया था। मुझे छुड़ाकर मेरी मम्मी के घर मुझे छोड़ दिया गया था। मेरी मम्मी मुझे देखकर हैरान थी और जब पुलिस ने उन्हें सुमित के सारे काले कारनामे बताए, तो मम्मी रोते हुए बेहोश हो गई थी। मैं उनकी इकलौती औलाद थी और उन्होंने मुझे किस अनजान में डाल दिया था, यह सोच कर ही उनके लिए जानलेवा थे। वक्त गुजरता जा रहा था और मैंने राघव की मदद से सुमित से तलाक ले ली थी। राघव का रिश्ता फिर से मेरे लिए आया। मम्मी से कुछ कहने से पहले ही मैंने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी और इस बार मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। राघव राघव ने अपने सारे वादे पूरे किए थे। उसने वाकई एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा था। हर पल मेरे साथ रहा। आज मेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं और मैं राघव के साथ बहुत खुश हूँ। इस ज़िंदगी जी रही हूँ। सुमित से हुई शादी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। जो भी इंसान लालच के हाथों मजबूर होकर किसी से फ़ायदा उठाना चाहता है, वह हमेशा मुँह के बल ही गिरता है। मेरी माँ और हम सबके साथ ऐसा ही हुआ था। लेकिन आज मैं अपने भगवान का लाख-लाख धन्यवाद करती हूँ कि जिसने मुझसे मोहब्बत की वह मेरा वफ़ादार निकला और मुझे अपना लिया, वरना मैं भी उस आदमी की वजह से अब तक भगवान को प्यारी हो चुकी होती और वो शख्स कभी पकड़ा नहीं जाता। वो ज़ोर और भी लड़कियों की ज़िंदगियाँ यूँ ही बर्बाद करता रहता। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।